एक समय देवलोक में एक बड़ा विचित्र विवाद खड़ा हो गया। सभी देवताओं के मन में यह जिज्ञासा उठी कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, कौन सबसे अधिक शक्तिशाली, पूजनीय और प्रभावशाली है। इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर सभी अपने अपने गुणों का बखान करने लगे। कोई कहता मैं संसार को प्रकाश देता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। कोई कहता मैं वर्षा करता हूँ, मेरे बिना जीवन संभव नहीं। धीरे धीरे यह चर्चा विवाद में बदल गई। वातावरण में तनाव बढ़ने लगा और देवताओं के बीच मतभेद गहराने लगे। अंतत सभी देवता मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवताओं ने विनम्रता से कहा, हे देवराज, हम सभी में सबसे श्रेष्ठ कौन है, आप इसका निर्णय करें। आपका निर्णय हमें स्वीकार होगा। यह सुनकर इंद्र गहरे विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि हर देवता का अपना महत्व है, कोई भी देवता कम नहीं है। यदि उन्होंने किसी एक को श्रेष्ठ बताया तो बाकी देवता अपमानित महसूस करेंगे। उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। थोड़ी देर सोचने के बाद उनके मन में विचार आया। उन्होंने सीधे निर्णय देने के बजाय एक ऐसे व्यक्ति के पास जाने की सलाह दी जो निष्पक्ष हो, अत्यंत बुद्धिमान हो, न्याय करने में अद्वितीय हो। तब उन्होंने कहा, हे देवताओं, पृथ्वी लोक में उज्जैन नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ राजा विक्रमादित्य राज्य करते हैं। वे अत्यंत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सत्यवादी हैं। उनकी बुद्धि और न्याय की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई है। आप सभी उनके पास जाए, वही इस विवाद का सही और निष्पक्ष निर्णय करेंगे। इंद्र की बात सुनकर सभी देवता सहमत हो गए। उन्हें लगा कि पृथ्वी पर ऐसा महान और निष्पक्ष राजा ही इस जटिल प्रश्न का उचित उत्तर दे सकता है। और फिर सभी देवता पृथ्वी लोक की ओर, उज्जैन नगरी की ओर प्रस्थान करने लगे। सभी देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे और सीधे राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुँचे। दरबार भव्य और सुनियोजित था। सुनहरे झूमर, विशाल स्तंभ और दीवारों पर दुर्लभ नक्काशी। देवताओं ने अपना सिर झुकाकर राजा को अपनी समस्या बताई है। महाज्ञानी राजा, इस विवाद का उचित और निष्पक्ष निर्णय बताइए। राजा ने शांतचित्त होकर सोचा, अगर मैं किसी एक देवता को श्रेष्ठ कह दूं तो बाकी देवता अपमानित होंगे, इसलिए मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जो निष्पक्ष और सभी के लिए स्वीकार्य हो। राजा ने तत्काल एक बुद्धिमत्तापूर्ण योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबार के कारीगरों को आदेश दिया कि अलग अलग धातुओं के सिंहासन बनाएं। कर्मचारियों ने भव्य सिंहासन तैयार किए। सोने का सिंहासन अत्यंत शान और महिमा के साथ, चांदी का सिंहासन शुद्ध और चमकदार, तांबे का सिंहासन ठोस और स्थिर, कांस्य का सिंहासन सशक्त और आकर्षक, और अन्य धातुओं के सिंहासन विभिन्न प्रकार की शक्ति और महत्व का प्रतीक। सभी सिंहासन राजा विक्रमादित्य ने एक कतार में क्रमबद्ध कर दिए। राजा ने देवताओं को बुलाया और कहा, हे देवताओं, आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। जो सिंहासन सबसे आगे होगा वही श्रेष्ठता का प्रतीक होगा। इस प्रकार आप स्वयं अपनी महत्ता के अनुसार बैठेंगे। देवता एक एक करके सिंहासन पर बैठे। हर किसी की मुद्रा और वाणी में आदर झलक रहा था। सूर्य देव सोने के सिंहासन पर, चंद्रदेव चांदी के सिंहासन पर, वरुण, इंद्र, यम और अन्य अपनी अपनी धातु के सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन शनि देव को लोहे के सिंहासन पर बैठना पड़ा, क्योंकि यह सिंहासन कतार में सबसे पीछे था। राजा ने यह व्यवस्था इसलिए की क्योंकि शनि देव का स्वभाव कठोर और न्यायप्रिय है। उनकी शक्ति और प्रभाव महत्वपूर्ण हैं, पर उनके गुण अन्य देवताओं के मुकाबले अलग दृष्टि से मापे जाते हैं। राजा ने सभी देवताओं को समझाया, सिंहासन की पंक्ति केवल प्रतीक है। जो सबसे आगे है उसे श्रेष्ठ माना जाएगा, जो पीछे है उसका भी महत्व कम नहीं है। हर देवता की महत्ता अलग है। सभी देवताओं ने राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और सभी विवाद शांत हो गए। जब शनि ने अपनी स्थिति देखी, लोहे के सिंहासन पर कतार में सबसे पीछे, उनका मुंह काला पड़ गया। उनके चेहरे पर गंभीरता और क्रोध झलक रहा था। उनकी दृष्टि गहरी और स्थिर थी, जैसे किसी भारी प्राकृतिक शक्ति का संकेत। वे उठे और भारी गरजती आवाज में बोले, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। मुझे इस तरह पीछे बैठाकर तुमने मेरी महिमा और शक्ति को ठेस पहुंचाई है। समय आने पर मैं तुम्हें अपने प्रभाव का अनुभव अवश्य कराऊंगा। तुम्हारे राज्य और संतान सब कुछ मेरे न्याय और कर्म के चक्र में आएगा। उनकी बातें न केवल शब्द थे,
बल्कि एक चेतावनी, भविष्य की गूंज और ग्रहों की शक्ति का प्रतीक भी थी। राजा विक्रमादित्य ने शांति से उत्तर दिया, हे शनिदेव, तुम्हारा स्थान सिंहासन पर प्रतीक मात्र है। इस व्यवस्था में किसी की महत्ता कम नहीं की गई। सभी देवताओं की महत्ता अलग अलग दृष्टि से मापी गई है। तुम्हारे प्रभाव और शक्ति से हम सभी अवगत हैं, लेकिन देवताओं के बीच श्रेष्ठता का निर्णय केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। कोई अपमान नहीं हुआ, केवल निष्पक्ष न्याय का पालन हुआ है। राजा के शांत और आत्मविश्वासी उत्तर ने शनि देव की क्रोधपूर्ण ऊर्जा को कुछ हद तक रोका, लेकिन उनके मन में यह घटना एक परीक्षा के रूप में अंकित हो गई। असल में यह वही क्षण था जब राजा विक्रमादित्य की परीक्षा शुरू हुई। शनि देव के क्रोध का असर उनकी नीति और निर्णयों पर आने वाला था। भविष्य में समय समय पर शनि देव अपने कर्म और प्रभाव का अनुभव कराएंगे। राजा के लिए यह केवल राजनीतिक या शाही चुनौती नहीं, बल्कि एक दिव्य परीक्षा भी थी, जिसमें उन्हें न केवल न्याय, बुद्धिमत्ता और धैर्य दिखाना था, बल्कि अपने निर्णयों की दृढ़ता और निष्पक्षता भी साबित करनी थी। सभी देवताओं ने यह देखा, शनि देव का क्रोध और राजा की शांति, और महसूस किया कि यह घटना केवल प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय और कर्म की गूढ़ शिक्षाओं से भरी हुई है। कुछ समय बीत गया। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त हो गए। उन्हें लगा कि शायद वह घटना यहीं समाप्त हो गई, लेकिन कर्म और समय के देवता शनि शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। एक दिन उन्होंने एक साधारण घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया। साधारण वस्त्र, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक रहस्यमय चमक। व्यापारी राजदरबार में पहुंचा और बोला, है महाराज, मेरे पास कुछ अद्भुत घोड़े हैं। ऐसे तेज और शक्तिशाली घोड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे। राजा को घोड़ों में विशेष रुचि थी। उन्होंने तुरंत उन घोड़ों को देखने की इच्छा जताई। जब घोड़े प्रस्तुत किए गए, उनमें से एक घोड़ा सबसे अलग था। उसका शरीर बलशाली और चमकदार, आंखों में तेज और रहस्यमय चमक, चाल में अद्भुत गर्व और ऊर्जा। राजा उस घोड़े को देखते ही आकर्षित हो गए। उन्हें लगा यह घोड़ा साधारण नहीं है। उन्होंने व्यापारी से कहा, मैं यह घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया, जैसे वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। राजा ने जैसे ही घोड़े पर सवारी की, अचानक घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। दरबार के सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही घोड़ा राजमहल से दूर निकल गया। हवा की तेज आवाज, पेड़ों के झुंड तेजी से पीछे छूटते हुए। राजा लगाम कसकर पकड़ने की कोशिश करते हुए। राजा चिल्लाए, रुको रुको, लेकिन घोड़ा जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। कुछ ही क्षणों में घोड़ा उन्हें घने और अंधेरे जंगल में ले गया। अचानक घोड़ा उछला और राजा को जमीन पर गिराकर गायब हो गया। राजा जमीन पर गिर पड़े। उनके वस्त्र धूल से भर गए, शरीर पर चोट आई और चारों ओर घना सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने उठकर देखा, ना घोड़ा था, ना व्यापारी, ना कोई सैनिक, केवल घना अंधकारमय जंगल। तभी उन्हें एहसास हुआ, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह अवश्य ही शनि का प्रभाव है। अब राजा बिल्कुल अकेले थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उन्हें भूख लगने लगी, प्यास से गला सूखने लगा, पैरों में थकान और शरीर में दर्द बढ़ने लगा। वे जंगल में भटकते रहे, कहीं कांटों भरे रास्ते, कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़, कहीं अजीब जानवरों की आवाजें। सूरज ढलने लगा, अंधेरा बढ़ने लगा। राजा के मन में पहली बार चिंता की लहर उठी। क्या यही वह परीक्षा है जिसकी चेतावनी शनिदेव ने दी थी? फिर भी राजा विक्रमादित्य ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने स्वयं से कहा, मैं एक राजा हूँ, धैर्य, साहस और बुद्धि ही मेरी शक्ति है। चाहे यह शनि की परीक्षा ही क्यों न हो, मैं इसे पार करूँगा। घने जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद थके हारे और भूख प्यास से व्याकुल विक्रमादित्य किसी तरह एक नगर तक पहुँचे। उनकी हालत अब एक साधारण निर्धन व्यक्ति जैसी हो गई थी। वस्त्र फटे, चेहरा पे थकान, शरीर कमजोर और घायल। वे अब राजा नहीं बल्कि एक असहाय यात्री जैसे दिख रहे थे। उसी नगर में एक दयालु और धनी व्यापारी रहता था। जब उसने विक्रमादित्य की हालत देखी तो उसके मन में करुणा जाग उठी। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस हाल में कैसे पहुँचे? राजा ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए कहा, मैं एक गरीब यात्री हूँ, रास्ता भटक गया हूँ।
सेठ ने बिना अधिक प्रश्न किए कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में रह सकते हो। भाग्य का बदलता संकेत। अद्भुत बात यह हुई कि जिस दिन से राजा उस सेठ के घर आए, सेठ का व्यापार अचानक बढ़ने लगा। हर सौदा लाभ में बदलने लगा, धन और समृद्धि तेजी से बढ़ने लगी। सेठ यह देखकर चकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है, इसके आने से ही मेरा व्यापार चमक उठा है। अब वह विक्रमादित्य का और भी अधिक आदर करने लगा। लेकिन यह सब केवल शुरुआत थी। यह सब हो रहा था शनि की योजना के अनुसार। वे राजा की परीक्षा को और कठिन बनाना चाहते थे। एक दिन सेठ ने अपने घर में एक बहुमूल्य सोने का हार दीवार पर एक खूंटी पर टांग दिया। वह हार अत्यंत कीमती था। कुछ देर बाद सेठ किसी काम से बाहर चला गया। घर में उस समय केवल विक्रमादित्य ही मौजूद थे। तभी एक अजीब और चमत्कारी घटना घटी। दीवार पर लगी वही साधारण सी खूंटी अचानक जैसे जीवित हो उठी और देखते ही देखते उस खूंटी ने धीरे धीरे उस सोने के हार को निगल लिया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह पूरी तरह से शनिदेव की माया थी, जो राजा की परीक्षा को और कठिन बनाने के लिए रची गई थी। कुछ ही क्षणों बाद दीवार वैसी ही सामान्य दिखने लगी जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। जब सेठ वापस लौटा तो उसकी नजर सीधे उस स्थान पर गई जहाँ उसने हार टांगा था, लेकिन हार वहाँ नहीं था। वह घबरा गया और तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। पूरे घर में तलाश की गई, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अब उसके मन में संदेह पैदा हुआ। उसने सोचा, घर में उस समय केवल यही अजनबी व्यक्ति था। और फिर उसने सीधे विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, सच सच बताओ, मेरा हार कहाँ है? तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं था, तुमने ही इसे चुराया है। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने चोरी नहीं की थी, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण भी नहीं था। परिस्थिति पूरी तरह उनके खिलाफ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई हार नहीं लिया। लेकिन सेठ अब विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसके मन में संदेह पूरी तरह बैठ चुका था। जब नगर के राजा को यह ज्ञात हुआ कि विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप है, तो उन्हें तुरंत बुलाया गया। राजा विक्रमादित्य को नगर के महल में खड़ा किया गया। उनका चेहरा शांत, लेकिन आंखों में चिंता और गहरी सोच झलक रही थी। वस्त्र फटे हुए और धूल से भरे हुए थे। जनता और नगर के लोग आसपास जमा थे। सबकी नजरें राजा पर टिकी थीं। नगर के राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप है। सभी गवाह और वस्तुएं तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम निर्दोष हो? राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता और विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, हार चोरी नहीं हुई। वह खूंटी ने निगल लिया। यह मैंने स्वयं देखा है। मैंने कभी किसी की वस्तु पर हाथ नहीं डाला, सत्य यही है। लेकिन नगर का राजा और सभा के लोग को उनके चेहरे के भाव और वस्त्र देखकर उन्हें शक हुआ। कोई साधारण व्यक्ति इतना साहस और शांति नहीं दिखा सकता यदि वह अपराधी न हो। किसी ने राजा की बात पर भरोसा नहीं किया। सभा में बहस हुई। नगर के राजा ने आदेश दिया, चोरी का दोष सिद्ध हुआ, इस अपराध के लिए इसके हाथ और पैर काट दिए जाएं। राजा विक्रमादित्य निर्दोष होने के बावजूद भयंकर दंड का सामना करने के लिए तैयार थे। हाथ और पैर काट दिए गए। वे पूरी तरह असहाय और घायल हो गए। उनकी आवाज धैर्य और शांतिपूर्ण थी, लेकिन आंखों में गहरी पीड़ा और न्याय की उम्मीद झलक रही थी। इसके बाद उन्हें नगर के मुख्य चौराहे पर छोड़ दिया गया। चारों ओर जनता जमा थी। लोग भय, आश्चर्य और करुणा के मिश्रित भावों से उन्हें देख रहे थे। राजा विक्रमादित्य का शरीर घायल रक्त से सना, लेकिन उनकी आत्मा और धैर्य अडिग था। चौराहे पर पड़े विक्रमादित्य अब पूरी तरह असहाय थे। हाथ पैर कटे हुए, शरीर पर घाव, बिना भोजन और पानी के, लेकिन उनके भीतर का धैर्य और आत्मबल अभी भी जीवित था। वह न तो अपने भाग्य को कोस रहे थे। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, सत्य और ईश्वर में अटूट विश्वास। एक दिन अत्यधिक पीड़ा और भावनाओं से राजा ने अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू किया। मल्हार राग। यह कोई साधारण गायन नहीं था, उसमें दर्द था।
उसमें भक्ति थी, उसमें एक टूटे हुए हृदय की पुकार थी। उनकी आवाज इतनी मधुर और करुण थी कि वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। हवा भी जैसे थम गई, पक्षियों का कलरव धीमा हो गया। उसी समय उस नगर की राजकुमारी अपने रथ में कहीं जा रही थी। अचानक उसके कानों में वह मधुर और दर्द भरी आवाज पड़ी। वह चौंक गई। उसने सारथी से कहा, रथ रोको। यह कैसी दिव्य ध्वनि है। उसका हृदय उस आवाज की ओर खींचने लगा। वह उस संगीत के पीछे पीछे चल पड़ी। आवाज का पीछा करते करते वह चौराहे तक पहुंची और वहां जो उसने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसके सामने एक घायल असहाय व्यक्ति, जिसके हाथ पैर नहीं थे, शरीर घावों से भरा हुआ था, लेकिन उसी व्यक्ति की आवाज इतनी मधुर और आत्मा को छूने वाली थी कि वह उसकी वास्तविक महानता को छिपा नहीं पा रही थी। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने अपने मन में सोचा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इतनी पीड़ा में भी जिसकी वाणी इतनी पवित्र और मधुर है, वह अवश्य ही कोई महान आत्मा है। उसका हृदय करुणा, सम्मान और प्रेम से भर गया। उसी क्षण उसने निश्चय किया, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी, चाहे ये कैसे भी दिखते हों। यह निर्णय आसान नहीं था। एक राजकुमारी का विवाह एक अपंग और निर्धन व्यक्ति से समाज, परिवार और परंपराएं इसके खिलाफ थीं, लेकिन राजकुमारी का निर्णय अटल था। वह जान चुकी थी कि सच्ची महानता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मा और चरित्र में होती है। विक्रमादित्य को देखकर राजकुमारी का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसके मन में केवल वही दृश्य घूम रहा था, वह करुण स्वर, वह दिव्य गायन और वह पीड़ा में भी शांत चेहरा। राजकुमारी ने अपने पिता से दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मैं उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो चौराहे पर पड़ा है। यह सुनते ही राजा चौंक उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, क्या तुमने होश खो दिए हैं? वह एक अपंग, निर्धन और अपराधी व्यक्ति है। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह किसी योग्य राजकुमार से ही होगा। लेकिन राजकुमारी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने आंसुओं भरी आंखों से कहा, पिताश्री, आप बाहरी रूप देख रहे हैं, लेकिन मैंने उसकी आत्मा देखी है। यदि मेरा विवाह होगा तो केवल उन्हीं से होगा, अन्यथा मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी का निर्णय अडिग रहा। अंततः पिता का हृदय पिघल गया। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फिर एक ऐसा विवाह हुआ जो इतिहास में अद्वितीय था। एक और राजकुमारी शाही वस्त्रों में, दूसरी ओर एक अपंग घायल व्यक्ति जिसकी पहचान किसी को नहीं थी। यह बाहरी रूप का नहीं, आत्मा का मिलन था। जैसे ही दोनों का विवाह हुआ, उसी समय शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य की कठिन परीक्षा पूरी हो गई और अब उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका था। एक दिन विक्रमादित्य विश्राम कर रहे थे। उनका शरीर अभी भी पीड़ा में था, लेकिन मन पहले से अधिक शांत था, क्योंकि अब उनके जीवन में राजकुमारी का साथ था। धीरे धीरे वे गहरी नींद में चले गए। अचानक स्वप्न में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा और उस दिव्य प्रकाश के बीच प्रकट हुए शनिदेव। उन्होंने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, राजन, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह मेरे क्रोध और परीक्षा का परिणाम था। तुमने मुझे सभा में पीछे स्थान दिया, जिससे मेरे मन में रोष उत्पन्न हुआ, लेकिन यह केवल क्रोध नहीं था, यह तुम्हारे धैर्य, सत्य और कर्म की परीक्षा थी। तुमने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। जंगल में अकेला, भूख और प्यास से तड़पे, झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन तुमने न तो सत्य छोड़ा, नहीं अपना धर्म और संयम। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ राजन। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो सुख में नहीं बल्कि दुख में भी धर्म का पालन करे। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। याद रखो, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, मैं केवल कर्मों का फल देता हूँ। जो धैर्य, सत्य और न्याय का साथ देता है, मैं अंतत उसी का कल्याण करता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही आंखें खोली, उनका हृदय कृतज्ञता और शांति से भर गया। उन्हें समझ आ गया यह सब एक परीक्षा थी और अब वह समाप्त हो चुकी है। वे पहले थकान और पीड़ा महसूस कर रहे थे,
लेकिन अब उन्होंने देखा उनके कटे हुए हाथ और पैर पुनः स्वस्थ और पूर्ण रूप में लौट आए। घाव और चोटें पूरी तरह भर गईं। धीरे धीरे अपने कदमों को महसूस किया। उनका तेज और शक्ति पहले से भी अधिक प्रबल हो गई थी। यह देखकर महल में उपस्थित लोग एकदम चकित रह गए। उन्होंने देखा यह वही महान और न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में सच्चाई, न्याय और धैर्य की मिसाल बनाई थी। राजा का चेहरा अब पुनः तेजस्वी और सम्मानपूर्ण था। उनकी मुद्रा और दृष्टि से सभी समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि वही विक्रमादित्य हैं। राजकुमारी ने यह दृश्य देखा और अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान थी। हे मेरे जीवन साथी, मैंने सही निर्णय लिया था। तुम केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मा में महान हो। अब तुम्हारा तेज, शक्ति और सम्मान सबके सामने प्रकट हो चुका है। नगर के लोग जय जयकार करने लगे। दरबारियों ने उनके चरणों में शीश झुकाया। राजा विक्रमादित्य ने भी मुस्कुराते हुए सभी को कहा, धैर्य, सत्य और कर्म का साथ ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। जो इनका पालन करता है वह किसी भी विपत्ति में विजयी होता है। राजा ने दिव्य स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जितना कष्ट दिया उतना किसी और को न देना। आपकी परीक्षा कठिन थी परंतु मेरे जीवन में इससे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। धैर्य, सत्य और कर्म का पालन ही सच्चा मार्ग है। तभी स्वर्णिम प्रकाश के साथ शनि ने पुनः प्रकट होकर दिव्य स्वर में कहा, हे राजा विक्रमादित्य, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत रखेगा और सच्चे कर्मों का पालन करेगा, वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। राजा विक्रमादित्य ने नगर के मुख्य चौराहे और सभागृह में जनता को संबोधित करते हुए कहा, है मेरे प्रिय नागरिकों, मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह केवल मेरी परीक्षा नहीं थी, यह सभी के लिए शिक्षा है। मैंने अनुभव किया कि शनि सबसे न्यायप्रिय देवता हैं, जो किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करते लेकिन कर्म और सत्य की परीक्षा अवश्य लेते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, शनिदेव की पूजा करें, शनिवार का व्रत रखें, अपने सच्चे कर्मों और धर्म का पालन करें, क्योंकि यही मार्ग है जो जीवन में सुख, न्याय और आशीर्वाद लाता है। राजकुमारी ने भी जनता से कहा, मेरे पति ने जो कठिन परीक्षा सहन की उससे हमें यह शिक्षा मिली कि सच्चा धर्म, धैर्य और श्रद्धा ही किसी व्यक्ति को महान बनाती है। आइए हम सब मिलकर शनि की पूजा करें और उनके आशीर्वाद को जीवन में लाएं। इस वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।